नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 50 सिंगदई में शासकीय जमीन चारगाह जमीन पर अतिक्रमण कर कुछ लोग मकान निर्माण कर रहे थे, जिस पर ग्राम विकास समिति और वार्डवासियों ने निर्माण रोकने पार्षद सहित वार्डवासी सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष कलेक्ट्रेट का घेराव कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और साथ ही निर्माण कार्य नहीं रुकने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। जिस जमीन को मथान के नाम से जाना जाता है, पूर्व में सिंगदई ग्राम द्वारा निर्णय लिया गया था कि उस जमीन को चारागाह के लिए सुरक्षित रखा गया था, लेकिन वर्तमान में 2-4 लोगों द्वारा अतिक्रमण करके वहां पर पक्का मकान बना लिया गया। जिन लोगों ने मकान बनाया है, उन लोगों के पास पहले से गांव में पक्का मकान बना हुआ है, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बना हुआ है, और अब शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करके पक्का मकान बना रहे हैं, जिसको देखते हुए वार्ड जो कि ग्रामीण वार्ड में आता है, जिसे देखते हुए ग्राम विकास समिति द्वारा मीटिंग की गई थी, जिसमें ग्राम विकास समिति द्वारा सामूहिक निर्णय लिया गया। कोई भी व्यक्ति शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण नहीं कर सकता। उन लोगों द्वारा भी सहमति प्रदान की गई थी, मगर 2 से 4 दिन बाद फिर से शासकीय भूमि पर अतिक्रमण चालू कर दिया गया। वहीं वार्डवासियों ने चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। सिंगदई वार्ड क्रमांक 50 जो नगर निगम क्षेत्र में आता है, वहाँ के कुछ ग्रामीणों द्वारा और क्षेत्र के पार्षद द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि वहाँ पे अतिक्रमण कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा है। तो इसकी हमने अभी नोंद कर ली है और संबंधित एसडीएम और नगर निगम आयुक्त को इसके पत्र की कॉपी भेज दी गई है। जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो आने वाले समय में होगी। जैसे कि देखा जा सकता है कि कुछ दिन से सिंगदई वार्ड नंबर 50 में जन आक्रोश का माहौल बना हुआ है, क्योंकि सिंगदई वार्ड नंबर 50 में मथान जहाँ पे चारागाह के लिए सुरक्षित रखा गया था, उस जमीन में कुछ व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया जा चुका है वहाँ पे, है ना। कई बार मीटिंग में उनको समझाइश देने के बाद भी बात नहीं माने और आने के बाद बोलते हैं कि ठीक है हम लोग मान जाएंगे करके, फिर उसके बाद 2-4 दिन बाद फिर वो कार्य चालू कर दिए। अभी पहले आगे अपने घर के सामने बनाए थे, वो बीम वगैरह डाल के छोड़ दिए, उसके बाद फिर अभी नए अतिक्रमण चालू किए हैं। तो हमारे वार्डवासी ग्रामवासी द्वारा मांग ये है कि अतिक्रमण को पूर्ण रूप से वहाँ से हटाया जाए। और हम लोग ने पूर्व में भी आयुक्त महोदय को, एसडीएम साहब को और महापौर को, सभी के पास हम लोग ने पूरा ग्रामवासी के द्वारा आवेदन दिया जा चुका है, जिसका कोई निराकरण आज तक नहीं निकला। आयुक्त महोदय सिर्फ खाना पूर्ति किए हैं, पंचनामा करवाया, उसके बाद से देखने तक नहीं आए। उसके बाद पंचनामा के बाद से 2 दिन बाद से फिर कार्य चालू हो गया। आयुक्त महोदय का मेरा ये निवेदन है कि वो तोड़वाना चाहते हैं कि बनवाना चाहते हैं, ये समझ से परे है आयुक्त महोदय का, क्योंकि पंचनामा होने के बाद कार्य रुकना चाहिए। तो पंचनामा होने के बाद 2 दिन फिर से कार्य चालू हो गया 2 दिन बाद से, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो मेरे कुछ ना कहीं लगता है कि यहाँ पे निगम प्रशासन भी मिली भगत में शामिल है, ऐसा लगता है। अगर हमारे ग्रामवासी द्वारा ये मांग किया जा रहा है कि अतिक्रमण पूर्ण रूप से हटाया जाए, अगर नहीं हटाते हैं तो हम लोगों ने कलेक्टर साहब को आवेदन दे दिए हैं कि 24 घंटे के अंतर्गत अगर अतिक्रमण नहीं हटता है तो उग्र आंदोलन होगा। सिंगदई वार्ड नंबर 50 सिंगदई चौक में, बालोर रोड में चक्का जाम होगा 24 घंटे के अंतर्गत। अगर अतिक्रमण नहीं हटता है तो चक्का जाम होगा वहाँ पे। कलेक्टर साहब को किस प्रकार का आश्वासन दिए कि जल्द से जल्द अपन कार्रवाई करते हैं करके कलेक्टर साहब ने यही बात बोली है। मुकेश कुमार साहू, सिंगदई वार्ड नंबर 50 पार्षद, रानी जोत कुमार भाई, वार्ड राजनांदगांव। हम लोग मामला ये है कि लगभग 8-10 साल से वहाँ पे कब्जा किया है रामचरण निषाद, विक्रम निषाद नाम से, है ना। तो उसको हटाना चाह रहे थे और गांव में मीटिंग भी रखे थे, तो वो ने स्वीकार किया था कि अपने मर्जी से वहाँ सब लोग हट जाएंगे, लेकिन वो हटने के बजाय उस मकान के सामने और नया मकान का निर्माण कर रहे हैं, और वो तो रोक दिया गया था नया मकान को। फिर वो जो पुराना मकान है ना, उसको तोड़ के फिर बहुत बड़ा वहाँ पे निर्माण। क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि वहाँ से पूरा टोटल वो महिला को हटा दिया जाए। अतिक्रमण राकेश रावडे, भूतपूर्व पार्षद, सिंगदई। राजनांदगांव से सी न्यूज संवाददाता तुलसी गौतम की रिपोर्ट। फिलहाल के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।